भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ हास्य परिहास्य करते हुए मेरे प्यारे वास करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आते हैं। द्वारिका से हस्तिनापुर चल दिए कि पांचों पांडवों के पास चल के आता हूं। उसी समय नारद जी महाराज आ गए। नारद जी आए और कहते हैं, प्रभु अब तो पांचों पांडव धर्म सम्राट हो गए, एक काम करिए ना, अब तो राजा बन गए और इनको बोलिए ना राष्ट्रीय यज्ञ करें। हाँ, ये तो होना चाहिए। तो पांचों पांडवों ने विचार किया कि राष्ट्रीय यज्ञ करेंगे, लेकिन नारद जी ने कहा कि भैया राष्ट्रीय यज्ञ तभी होता है जब हर जगह से चंदा आए, लेकिन एक जगह से चंदा नहीं मिल सकता आपको। बोले कहां से? बोले मगध देश का राजा जो जरासंध है ना, वो आपको कभी देगा नहीं, पहले उसको परास्त करते हैं। बोले ठीक है चलिए। भगवान ने कहा कैसे होगा? नारद जी ने युक्ति बताई। भगवान ने कहा हाँ, ये बात तो आपने सही कही। तुम्हारे प्यारे ब्राह्मणों का वेश बनाया और भगवान श्री कृष्ण बन गए, अर्जुन बन गए और भीम, तीनों चल दिए। जरासंध के द्वार में जैसे गए और ब्राह्मण का वेश धर करके गए महाराज, जरासंध ने देखते ही प्रणाम किया, आइए ब्राह्मण देवता प्रणाम। क्योंकि ब्राह्मणों को जरासंध इतना दान देता था, कभी मांगने की आवश्यकता नहीं होती थी उन्हें। सो महाराज जैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन और भीम पहुंचे जरासंध के पास मगध देश में, जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और बैठाया, आइए विप्र। लेकिन एक बात बताऊं, बनावटी चेहरा जो होता है पहचान में आ जाता है कि ये बनावटी है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, तेरी ये वसूलों में खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों में। तो जो बनावटी चेहरे होते हैं वो एक न एक दिन सामने आ जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम जैसे पहुंचे, सभा में खड़े हो गए और जरासंध ने कहा कि महाराज बताइए क्या सेवा करूं। बोले देना चाहते हैं? बोले हां। बोले आप संकल्प करिए। बोले संकल्प क्यों? आपको पता है कि मैं ब्राह्मण को कितना दान करता हूं। बोले मैं ऐसे बिना संकल्प के दान नहीं लूंगा, बिना संकल्प के दान लेने में आपको फल नहीं मिलेगा और मुझे भी प्रायश्चित लगेगा, इसलिए मैं बिना संकल्प किया हुआ दान नहीं लेता हूं। जरासंध ने कहा कि ठीक है बताइए। बोले देंगे, वचन दीजिए। बोले देंगे। बोले जरासंध ने कहा कि हाँ वचन देता हूं कि दूंगा। यदि वचनबद्ध हो गया है तो फिर उसे वो देना ही चाहिए, अन्यथा प्रायश्चित पाप का भागीदार बनता है। मेरे प्यारे, जैसे ही भगवान कृष्ण के मुखारविंद की ओर देखा और भगवान मुस्कुराने लगे। बोले ओ, आप सच बताइए कौन है? मैं आपको थोड़ी थोड़ी पहचान रहा हूं। अब भगवान कृष्ण जैसे मुस्कुराने लगे, भगवान कृष्ण की मुस्कुराहट बता देती है कि द्वारिकाधीश है। और जरासंध ने देखा, आओ मैं तो आपको पहचान गया, तुम तो द्वारिकाधीश कृष्ण हो ना। बोलो क्या चाहिए? बोले आपने वचन दिया है और आपको वचन पूरा करना पड़ेगा। अब एक काम करिए, दो दो हाथ हो जाए। बोले ये भी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगेगा। महाराज ब्राह्मण नहीं, बताइए कौन है? बोले आप मुझे तो पहचान गए, ये है अर्जुन, ये है भीम। जरासंध ने कहा कि ठीक है, मैंने वचन दिया है तो उसे निभाऊंगा। ठीक है, तुमसे तो युद्ध कर नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि जरासंध जानता था ये तो द्वारिकाधीश है, ये मुझे छोड़ेगा नहीं।
इस बार तो मार ही देगा। इस बार तो ब्राह्मणों का सहारा लेकर के मैं विजय श्री को प्राप्त कर लिया, लेकिन इस बार मुझे छोड़ने वाला नहीं है, शिष्य युद्ध तो करूंगा नहीं। तो जरासंध कहता है कि आपसे तो युद्ध होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप हारे हुए हैं, कभी हारे हुए से मैं युद्ध नहीं करता। भगवान ने कहा वो बड़ी बड़ी बात बता रहा, 17 बार हराया और हर बार तुमसे युद्ध किया हूं। मेरे प्यारे, और अर्जुन की ओर देखा, जानता था कि ये तो ब्रह्मास्त्र वाला है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मुझे नष्ट कर देगा, और गांडीवधारी है, ऐसा धनुर्धर एक ही विद्या में मेरा काम तमाम कर देगा। तो उन्होंने कहा कि भैया भीम ही थोड़ा ठीक ठाक है, मोटे तगड़े हष्ट पुष्ट हैं, इन्हीं से युद्ध हो। ठीक है। अब भीम ने कृष्ण की ओर कहते मुझसे? मैं? बोले हाँ। बोले मैं? बोले हाँ। बोले भैया ये क्या कर रहे हो, कहां फंसा दिए हो? बोले नहीं, आज मौका है, यदि आज नहीं तो कभी नहीं, फिर मौका गया। अब ऐसा दोबारा मौका आने वाला नहीं है। और जरासंध भी कोई साधारण नहीं था, उसको जैसे ही बीच से फाड़ दो तो वो जुड़ जाता था। जरा नाम की दैत्य से उत्पन्न हुआ था, वो बीच से जैसे कर दो जुड़ जाता था महाराज। सो भीम और जरासंध का युद्ध चलने लगा महाराज। 15 दिन तक चलता रहा। भीम ने कहा, ए प्रभु अब एक काम करिए, मेरे गति नहीं है, मरे चाहे ना मरे, मेरे बस की नहीं है, मेरी तो पूरी शरीर एकदम से काम नहीं कर रही, इसने तो मेरे हाल बेहाल कर दिए। बोले भीम आज यदि छूट गया ना तो किसी का कल्याण नहीं है, आज इसका किसी प्रकार से। तो भगवान कहते हैं कि अब माया का विस्तार करते हैं, और एक तिनका लिया, चीर करके कहा कि उसको ऐसे नहीं फेंकना है, एक इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, तो बीच से जुड़ ही नहीं पाएगा। जैसे ही इशारा किया, भीम ने यूं पकड़ करके और ये वाला इधर और ये वाला इधर फेंका, वो महाराज जुड़ ही नहीं पाया, उसके प्राणांत हो गए।